सोचिए, अगर आप अपनी पसंद का बच्चा डिजाइन कर सके, उसकी आंखों का रंग, उसकी लंबाई और यहां तक कि उसकी बुद्धिमानी भी। या फिर एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां कैंसर, एड्स और सिकल सेल जैसी घातक बीमारियां सिर्फ इतिहास की किताबों में रह जाए। सुनने में यह किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लगती है, लेकिन दोस्तों, आज यह सच हो रहा है और इसके पीछे है एक क्रांतिकारी तकनीक, क्रिस्पर। स्वागत है आपका हमारे चैनल इंटरेस्टिंग टॉपिक्स वीडियोस में। आज हम विज्ञान के उस रहस्य को खोलेंगे जो आने वाले समय में इंसानी सभ्यता को हमेशा के लिए बदल सकता है। क्या यह तकनीक हमें अमर बना देगी या फिर हम कुदरत के साथ कोई खतरनाक खेल खेल रहे हैं? चलिए जानते हैं। क्रिस्पर कोई इंसानी आविष्कार नहीं है, यह असल में बैक्टीरिया का एक प्राकृतिक रक्षा तंत्र है। जब कोई वायरस बैक्टीरिया पर हमला करता है तो बैक्टीरिया उसके डीएनए का एक हिस्सा काटकर अपने पास रख लेता है ताकि अगली बार उसी वायरस को पहचानकर तुरंत खत्म कर सके। इस तकनीक की खोज के लिए जेनिफर डोना और इमैनुएल कारपेंटियर को 2020 में केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार मिला। यह इतिहास में पहली बार था जब दो महिलाओं को संयुक्त रूप से इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2020 में वैज्ञानिकों ने पहली बार जीवित इंसान की आंख के अंदर सीधे क्रिस्पर का इस्तेमाल किया ताकि एक दुर्लभ जेनेटिक बीमारी लेबर कॉन्जेनिटल एमोरोसिस के कारण होने वाले अंधेपन को ठीक किया जा सके। वैज्ञानिक वुल्ली मैमथ, प्राचीन विशाल हाथी जैसे विलुप्त हो चुके जानवरों को वापस लाने के लिए क्रिस्पर का उपयोग कर रहे हैं। वे आधुनिक हाथियों के डीएनए में मैमथ के जीन्स डालकर उन्हें फिर से धरती पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। 2018 में चीन के एक वैज्ञानिक ने दावा किया कि उन्होंने दुनिया के पहले क्रिस्पर बेबीज लूलू और नाना बनाए हैं, जिनके डीएनए को एडिट किया गया था ताकि उन्हें एचआईवी ना हो सके। इस पर पूरी दुनिया में नैतिक एथिकल विवाद छिड़ गया था। क्रिस्पर सिर्फ लक्षणों को ठीक नहीं करता, बल्कि ये डीएनए से उस बीमारी के कोड को ही हटा देता है। इससे कैंसर, सिकल सेल एनीमिया और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसी बीमारियों के हमेशा के लिए ठीक होने की उम्मीद जगी है। नासा भविष्य में मंगल, मार्स या चंद्रमा पर खेती करने के लिए क्रिस्पर का उपयोग करने पर विचार कर रहा है ताकि ऐसी फसलें उगाई जा सके जो बिना मिट्टी और कम रोशनी में भी बहुत ज्यादा पोषक तत्व दे सके। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये क्रिस्पर है क्या। इसका पूरा नाम है क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। सरल शब्दों में कहे तो ये एक मॉलिक्यूलर सीजर है। जैसे आप कंप्यूटर पर किसी डॉक्यूमेंट में फाइंड एंड रिप्लेस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक वैसे ही वैज्ञानिक क्रिस्पर के जरिए हमारे शरीर के डीएनए में से खराब हिस्से को ढूंढकर उसे काट सकते हैं और उसकी जगह सही जीन लगा सकते हैं। असल में प्रकृति द्वारा बनाया गया एक अद्भुत डिफेंस सिस्टम है जिसे वैज्ञानिकों ने अब इंसानी शरीर को ठीक करने के लिए एक जेनेटिक टूल में बदल दिया है। इसे समझने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप अपने डीएनए को एक बहुत बड़ी रेसिपी बुक समझें जिसमें शरीर बनाने के सारे निर्देश लिखे हैं। अगर उस बुक के किसी पन्ने पर गलत निर्देश छप जाए, जैसे कि कोई गंभीर बीमारी, तो क्रिस्पर एक स्मार्ट सर्च और एडिट बटन की तरह काम करता है। क्रिस्पर तकनीक को विज्ञान की दुनिया में ईश्वर की कैंची कहा जाता है क्योंकि ये हमें जीवन की मूल कोडिंग को बदलने की अभूतपूर्व शक्ति देती है। वैज्ञानिक दृष्टि से ये केवल डीएनए को काटने का उपकरण नहीं है, बल्कि ये सिंथेटिक बायोलॉजी के एक नए युग की शुरुआत है जहां पुरानी जीन एडिटिंग तकनीकें लाखों डॉलर खर्च करने और सालों की मेहनत करने के बाद भी सटीक नहीं थी। वहीं क्रिस्पर ने इस प्रक्रिया को इतना सरल बना दिया है कि अब इसे एक सामान्य लैब में भी किया जा सकता है। इसकी सबसे बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि जर्मलाइन एडिटिंग की संभावना है, जिसका अर्थ है कि यदि हम किसी भ्रूण के डीएनए में सुधार करते हैं तो वो सुधार उसकी आने वाली सभी पीढ़ियों में दिखाई देगा, जिससे आनुवांशिक बीमारियां मानव इतिहास से हमेशा के लिए मिट सकती है। इसके अलावा क्रिस्पर का उपयोग जीन ड्राइव्स विकसित करने में किया जा रहा है, जिससे मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों या आक्रामक प्रजातियों की आबादी को नियंत्रित किया जा सकता है। कृषि के क्षेत्र में यह क्लाइमेट स्मार्ट फसलें बनाने में मदद कर रहा है, जो बिना उर्वरकों के और अत्यधिक गर्मी में भी भरपूर पैदावार दे सके। हालांकि इसकी सटीकता को लेकर अभी भी ऑफ टारगेट इफेक्ट्स, जब कैंची गलत जगह काट दे, जैसी चुनौतियां बनी हुई हैं, जिस पर वैज्ञानिक प्राइम एडिटिंग जैसी उन्नत तकनीकों के माध्यम से काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर क्रिस्पर न केवल चिकित्सा विज्ञान का भविष्य है, बल्कि यह इस बात का भी निर्णायक मोड़ है कि हम एक प्रजाति के रूप में खुद को और अपनी प्रकृति को कैसे आकार देंगे। क्रिस्पर तकनीक का असली जादू इसकी सर्च और कट करने की क्षमता में छिपा है। इसे विज्ञान की दुनिया का गूगल मैप्स और मोलेक्युलर सिजर्स का मेल माना जा सकता है। हमारा डीएनए अरबों अक्षरों की एक लंबी कोडिंग श्रृंखला है, जिसमें एक छोटी सी गलती भी लाइलाज बीमारी पैदा कर सकती है। क्रिस्पर प्रणाली में मौजूद गाइड आरएनए एक जासूस
की तरह काम करता है, जिसे वैज्ञानिक उस खास बीमार कोड की पहचान देकर शरीर में भेजते हैं। जैसे ही ये गाइड आरएनए अरबों कोड्स के बीच उस गलत स्पेलिंग को ढूंढ लेता है, ये वहां जाकर चिपक जाता है। इसके ठीक पीछे Cas9 नाम का एक प्रोटीन एंजाइम होता है जो एक सिपाही की तरह काम करता है। यह गाइड के सिग्नल मिलते ही उस खराब डीएनए के हिस्से को काटकर अलग कर देता है। सबसे अद्भुत बात यह है कि जैसे ही खराब हिस्सा कटता है, हमारे शरीर की अपनी सेल्फ रिपेयर प्रणाली सक्रिय हो जाती है और उस खाली जगह को सही कोड से भर देती है। यह प्रक्रिया इतनी सूक्ष्म है कि यह एक कोशिका के केंद्र के भीतर होती है, लेकिन इसका प्रभाव पूरे जीवन को बदल सकता है। आज वैज्ञानिक इस तकनीक का उपयोग न केवल इंसानों में HIV और कैंसर जैसी बीमारियों को खत्म करने के लिए कर रहे हैं, बल्कि ऐसे जानवरों और पौधों को डिजाइन करने के लिए भी कर रहे हैं जो बीमारियों और प्रदूषण से लड़ने में सक्षम हो। सरल शब्दों में, क्रिस्पर हमें कुदरत की गलतियों को सुधारने का दूसरा मौका देता है। इसमें दो मुख्य खिलाड़ी होते हैं। पहला गाइड आरएनए, जो एक GPS की तरह खराब जीन डीएनए के हिस्से को ढूंढता है, और दूसरा Cas9, जो एक मॉलिक्यूलर सिजर्स की तरह काम करता है। जैसे ही गाइड आरएनए खराब हिस्से को पहचान लेता है, Cas9 वहां जाकर उसे बिल्कुल सटीकता से काट देता है। इसके बाद कोशिका सेल खुद को रिपेयर करती है, जिससे वो बीमारी हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये पहले की तकनीकों के मुकाबले बहुत सस्ती, तेज और बेहद सटीक है। आज इसकी मदद से वैज्ञानिक न केवल कैंसर और सिकल सेल जैसी बीमारियों का इलाज खोज रहे हैं, बल्कि ऐसी फसलें भी तैयार कर रहे हैं जो जलवायु परिवर्तन को झेल सके। सरल शब्दों में, क्रिस्पर हमें अपनी लाइफ की कोडिंग को फिर से लिखने की शक्ति देता है। आखिर वैज्ञानिक इसके पीछे इतने पागल क्यों हैं? इसके फायदे बहुत बड़े हैं। अनुवांशिक बीमारियों का अंत, सिकल सेल एनीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस और कई तरह के कैंसर का इलाज अब मुमकिन लग रहा है। ऐसी फसलें तैयार की जा रही हैं जिन्हें ना कीड़ों का डर होगा और ना ही सूखेगा। वैज्ञानिकों ने लैब में चूहों के शरीर से HIV वायरस को सफलतापूर्वक हटाने में सफलता पाई है। जहां इतनी ताकत होती है, वहां खतरा भी होता है। सबसे बड़ी बहस है डिजाइनर बेबीज को लेकर। अगर अमीर लोग अपने बच्चों को ज्यादा स्मार्ट या ताकतवर बनाने के लिए उनके जीन बदलेंगे, तो समाज में एक गहरी खाई पैदा हो जाएगी। साथ ही अगर हमने किसी गलती से गलत जीन काट दिया, तो उसके नतीजे भयानक हो सकते हैं और ये बदलाव अगली पीढ़ियों में भी चले जाएंगे। क्या हमें भगवान बनने की कोशिश करनी चाहिए? दोस्तों, क्रिस्पर सिर्फ एक तकनीक नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। इस खोज के लिए जेनिफर डोना और इमैनुअल कार्पेंटियर को 2020 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। ये हमें बीमारियों से मुक्त दुनिया की उम्मीद तो देता है, लेकिन इसकी मर्यादा तय करना हम इंसानों के हाथ में है। आपको क्या लगता है? क्या जीन एडिटिंग सुरक्षित है या ये विनाश का कारण बनेगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।